हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश राठी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इन नेक्स्ट 90 डेज। आप सोच रहे होंगे क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या सच में इंग्लिश 90 डेज में सीख सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली सीख सकते हैं। अगर आप ये 5 चीजें जो मैं आज बोलने वाला हूं, अगर आप वो 5 चीजें इंप्लीमेंट कर लो तो 90 डेज में इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत है क्या? हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदी आती है, तो इंग्लिश सीखने की क्या ज़रूरत है? मैं उन्हें कहता हूं, आज ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, इंग्लिश एक नेसेसिटी हो चुका है। मैं नहीं कहता हूं कि हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी भी सीखना चाहिए, मतलब चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें वो आनी ही चाहिए। मगर अगर मैं कहता हूं कि अगर इंग्लिश सीख लो और उसको जब यूज करना है करो, यूज नहीं करना है मत करो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आज दुनिया पूरी डिजिटाइज हो चुकी है, हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अपने पास रखते हैं, फिर भी हम कैश हाथ में रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि कभी जरूरत गिरे तो हम यूज कर पाए। मेजरली आज हम यूज टू हो चुके हैं कि आज हम पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं, फिर भी हम कैश रखते हैं। एंड दैट कैश गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि अगर नहीं हुआ, क्रेडिट कार्ड नहीं चला, कहीं नहीं चलता है, तो आई कैन यूज कैश। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, इंग्लिश एक बहुत जरूरी लैंग्वेज है। आज ग्लोबलाइजेशन के दुनिया में हमें वो आनी ही चाहिए। लेकिन जब आपको यूज करना है करिए, नहीं यूज करना है मत कीजिए। बट पास में होने से अगर कॉन्फिडेंस फील करते हो आप, क्यों नहीं सीखी जाए इंग्लिश? तो आइए जानते हैं क्या वो 5 तरीके हैं। अगर आप वो इंप्लीमेंट करें तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो हो सकता है, आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। पहली चीज जो आपको करना चाहिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है, और वो है लिसन टू इंग्लिश वीडियोस, लिसन टू इंग्लिश ऑडियोज। मैं क्या बोल रहा हूं? क्या लिसन टू इंग्लिश वीडियोस और ऑडियोज मतलब क्या? जितना आप सुनोगे उतना आप वो लैंग्वेज को यूज टू हो जाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं, हम जो अपनी मदर टंग है वो कैसे सीखे? हो सकता है आपके मदर टंग हिंदी हो, मारवाड़ी हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो। हम वो कैसे सीखे? जितना हमने सुना, हम सुनते गए, पहले सुनते गए और फिर हम जब 1-1.5 साल के हुए तो हमने बोलना शुरू किया। पहले हमने सुना पूरा, हमने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और जैसे जैसे बोलते गए हमको कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। सेम वे सबसे मेन चीज, फर्स्ट स्टेप क्या है? लिसन। अगर लिसनिंग इतना इंपॉर्टेंट है तो उसमें भी 2 तरह की चीजें हैं कि क्या सुने। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सर पिक्चर देखे क्या? मैं उनके पूछता हूं कि अगर आपके पास 2 चॉइस है, एक ऑर्डिनरी चॉइस और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चॉइस। ऑर्डिनरी चॉइस से आप इंग्लिश सुनोगे और एंटरटेनमेंट होगा, टाइम पास। दूसरा चॉइस, इंग्लिश सुनोगे प्लस एजुकेशन होगा, सेल्फ डेवलपमेंट होगा, आप फ्यूचर में एक बड़ा बन सकते हो वो सुनकर। तो कौन सा चॉइस लेना चाहिए, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पहला वाला या दूसरा वाला? आप सब बोलोगे कि सर डेफिनेटली दूसरा वाला, लिसनिंग प्लस डेवलपमेंट। तो वो चीज सुनो जिसको सुनकर आपका डेवलपमेंट हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। कोई भी यूट्यूब पर इंग्लिश में जो वीडियोस है वो सुनो, इंग्लिश न्यूज सुनो, जो बहुत जरूरी है हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो पहला हमने सीखा लिसनिंग स्किल। सेकंड स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए 90 डेज में, वो है रीडिंग। जितना आप पढ़ोगे, आपका जो वोकल कॉर्ड है, जो आपका जो टंग है, आपका जो मुंह है, वो यूज टू हो जाएगा इंग्लिश बोलने के लिए। तो मुझे बहुत से लोग पूछते हैं सर कितना पढ़ना चाहिए, कितना इनफ है? इसका जवाब मैं कल दूंगा। ये पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा मैं इसी सीरीज का, उसमें जवाब होगा इसका कि कितना पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, 3 तरह के कौन से लोग होते हैं और आप किस कैटेगरी में आते हो, ये हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम 5 स्टेप्स कवर करेंगे। तो सेकंड हमने कवर की रीडिंग। तो रीडिंग में भी क्या रीड करना चाहिए? वो रीड करो जो हमने पहला में डिस्कस किया था, रीडिंग प्लस एंटरटेनमेंट नहीं, रीडिंग प्लस एजुकेशन। वो बुक पढ़ो जिसे पढ़कर आप मोटिवेटेड फील करो। वो बुक पढ़ो जो आप बनना चाहते हो। अगर आप सीए बनना चाहते हो तो सीए से रिलेटेड कुछ ऐसी बुक पढ़ो जिसमें आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाओ, अपनी जो स्किल्स है, फाइनेंशियल स्किल्स, उसमें स्ट्रांग हो जाओ। वो पढ़ो जो आपको ऊपर ले जाए, ना कि नीचे ले जाए। थर्ड, अगर आपको बेस्ट बनना है और 90 डेज में इंग्लिश सीखना है तो तीसरी चीज है थिंक इन इंग्लिश।
आप सोच रहे होंगे थिंक इन इंग्लिश, इसका मतलब क्या है, हम इंग्लिश में कैसे सोचे? यस, आप जब भी सोच रहे हो इंग्लिश में सोचो। दिमाग में आप जो हिंदी सोचते हो ना बोलने के पहले, हिंदी आपकी जो भी मदर टंग होंगी, अगले बार बोलते वक्त इंग्लिश में सोचो कि वो कैसे बोलूंगा मैं। तो जितना आप सोचते रहोगे उतना आप कॉन्फिडेंट होंगे जब आप बोलोगे। तीसरी स्टेप क्या है? थिंक इन इंग्लिश। जितना इंग्लिश में सोचोगे कोई भी चीज के बारे में, उतना आप बोलने में कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो पहली चीज हमने क्या सीखी? लिसन इंग्लिश वीडियोस एंड ऑडियोज। सेकंड, रीड इंग्लिश। थर्ड, थिंक इन इंग्लिश। फोर्थ, राइट इंग्लिश एवरी डे। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? राइट इंग्लिश मतलब रोज कुछ ना कुछ लिखो, एटलीस्ट एक पेज इंग्लिश का लिखो। इससे क्या होगा, आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, जो हमारा तीसरा स्टेप था। लेकिन लिखते वक्त आप आराम से सोच रहे हो और लिख रहे हो, तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बढ़ेगा, आपका ग्रामर इंप्रूव होगा और बहुत सी चीज एक साथ में इंप्रूव होंगी। सो मिनिमम एक पेज आपको रोज लिखना है, मिनिमम। सेकंड चीज आप जो राइटिंग में कर सकते हो, वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए रोज मिनिमम 2 से 3 वर्ड मिनिमम लिखो। कितने वर्ड? मिनिमम 2 से 3 वोकैबुलरी, नए नए वर्ड्स लिखो। पहला वर्ड लिखो, उसका मीनिंग लिखो और उससे रिलेटेड एक सेंटेंस लिखो, एटलीस्ट एक सेंटेंस, कि आप वो वर्ड को कहां यूज करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो हमने पहली चीज सीखी लिसनिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड थिंक इन इंग्लिश, फोर्थ राइट इन इंग्लिश, एंड फिफ्थ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर 90% लोग गलत होते हैं, और वो है स्पीक इन इंग्लिश। मेजॉरिटी लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सिर्फ मोटिवेटेड होते रहते हैं, लेकिन अपना मुंह कभी खोलते नहीं, क्योंकि उनकी सोच ऐसी होती है, मैं जिस दिन इंग्लिश बोलूंगा ना, लोगों ने तालियां बजानी चाहिए, तालियां। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आपको हजारों गलतियां करनी पड़ेगी। जब तक आप गलतियां करोगे नहीं, इंग्लिश में बोलोगे नहीं और गलतियां करोगे नहीं, फेल होंगे नहीं, तब तक आप इंग्लिश सीख सकते नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अगर आपको 90 डेज में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है, तो वो है स्पीकिंग इन इंग्लिश। और यही सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं कि वो बोलते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो काम दो यार लोगों को। वो खुद के बारे में तो सोचते नहीं मेजॉरिटी लोग, एटलीस्ट आपके बारे में तो सोचेंगे कुछ ना कुछ तो काम मिलेगा उन्हें सोचने के लिए। तो प्लीज आज से लोगों के बारे में सोचना बंद करो और अपने बारे में सोचो कि अगर मैं इंग्लिश इंप्रूव कर गया, अगर मेरी इंग्लिश फ्लुएंट हो गई, तो मैं कितना कॉन्फिडेंट फील करूंगा, मेरे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो ऐसी आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती है आपके पास। समझो पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन है या प्रेजेंटेशन कंपटीशन है आपके स्कूल में, अगर वो इंग्लिश में है या आपके कॉलेज में है और वो इंग्लिश में बोलना है आपको प्रेजेंटेशन, तो मेजॉरिटी लोग जाते नहीं। पता है क्यों नहीं जाते? वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं करते। पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको इंग्लिश आती नहीं। तो आज से 90 डेज के बाद जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, आप वो ग्रैब करना चाहिए। और आप वो ग्रैब कब करोगे, आप अपॉर्चुनिटीज को कैच कब करोगे? जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपको इंग्लिश आती है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आज हमने 5 चीज क्या सीखी। सबसे मेन, पहला कि जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हमारे पास होता है, वैसे ही अगर कैश होती है तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सेम वे हमें हिंदी तो आती है, हमारी मदर टंग भी आती है, जो भी होगी। हम जैसे मेरी मारवाड़ी है, आपकी मराठी होगी या गुजराती होगी। उसके अलावा अगर आपको और एक लैंग्वेज आती है और आप वो जब जरूरत है तब यूज करते हो, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। और 5 स्टेप्स हमने क्या सीखी। पहला, लिसनिंग, जितना सुनोगे उतना आप बोलने में कॉन्फिडेंट फील करोगे। सेकंड, रीडिंग, जितना पढ़ोगे आपका वोकल कॉर्ड उसको यूज्ड हो जाएगा और जब आप बोलोगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तीसरा, थिंक इन इंग्लिश, जितना इंग्लिश में सोचोगे उतना कॉन्फिडेंट होते जाओगे। चौथा, राइट इंग्लिश, राइट मिनिमम 1 पेज तो रोज लिखना ही है। अगर आपने 1 पेज रोज लिखा दोस्तों, आप विश्वास नहीं होगा कि आप कितने जल्दी इंग्लिश बोलना शुरू करोगे। और लास्ट, सबसे मेन, स्पीक इन इंग्लिश, जो सब लोग गलती करते हैं कि वो इंग्लिश बोलते नहीं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल के वीडियो में हम सीखेंगे कि 3 तरह के लोग होते हैं और आप कौन से कैटेगरी में आते हो और क्यों आपने इंग्लिश जल्दी सीखनी चाहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।